हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेट योर चाइल्ड। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम फिर से लेकर आ गए एक बहुत ही प्यारी स्टोरी जिसका शीर्षक है 5 चीनी भाइयों की कथा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम हिंदी की स्टोरी की रीडिंग करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। तो चलिए अब हम प्यारे से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहानी का हमारा शीर्षक है 5 चीनी भाइयों की कथा। एक समय की बात है, 5 चीनी भाई रहते थे। वे देखने में बिल्कुल एक जैसे थे और अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। परंतु वे कोई साधारण लोग नहीं थे, क्योंकि बड़ा भाई एक सांस में ही पूरे समुद्र को निगल सकता था। दूसरे भाई की गर्दन रबड़ की बनी थी। तीसरे भाई की गर्दन लोहे की बनी थी। चौथा भाई गहरे पानी में भी आसानी से सांस ले सकता था। और सबसे बड़ा भाई अधिक आश्चर्यजनक था। गर्मी में वह ठंडक का और ठंड में गर्मी का अनुभव करता था। पहला भाई, जो समुद्र को एक ही सांस में निगल सकता था, मछलियाँ पकड़ने जाता था। वह समुद्र को निगल लेता, अपनी सांस कुछ देर के लिए रोक लेता और जितनी चाहे उतनी मछलियाँ पकड़ लेता। तब वह अपनी सांस छोड़ देता और समुद्र का पानी फिर समुद्र में ही गिरा देता था। वह उन मछलियों को बेच देता। इस प्रकार उसकी कमाई से घर का खर्च चलता और पूरा परिवार प्रसन्नता से रहता था। एक दिन उनके पड़ोस में रहने वाले एक छोटे से लड़के ने पहले चीनी भाई से कहा, क्या आप मुझे अपने साथ मछलियाँ पकड़ने ले चलेंगे? परंतु भाई ने कहा, ना बाबा ना, तुम बहुत शरारती हो। तुम अपनी माँ का कहना नहीं मानते हो और ना ही तुम मेरा कहना मानोगे। मैं तुम्हें अपने साथ बिल्कुल नहीं ले जाऊँगा। उस छोटे से बच्चे ने बड़े भाई की खुशामद करते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं अवश्य ही आपका कहना मानूंगा। ठीक है, बड़े भाई ने कहा, परंतु याद रखना, जिस समय मैं तुम्हें हाथ से इशारा करूंगा तो तुम तुरंत मेरे पास चले आना, नहीं तो तुम डूब जाओगे। मैं पक्का वादा करता हूँ, लड़के ने कहा। इस प्रकार से वे समुद्र की ओर रवाना हो गए। बड़े भाई ने समुद्र को एक सांस में निगल लिया। छोटा लड़का यह देखकर बहुत अधिक आश्चर्य में पड़ गया। वह खुशी से उछलता कूदता तथा चिल्लाता हुआ समुद्र की तली की ओर दौड़ पड़ा। इससे पहले उसने इतनी सुंदर मछलियाँ और अनमोल सीपियाँ कभी नहीं देखी थी। जिन भी चीज़ों की ओर उसका ध्यान गया, वह उन्हीं चीज़ों को बटोरने में व्यस्त हो गया। इधर बड़ा भाई अधिक समय तक सांस रोककर रखने के कारण थक सा गया था। उसने उस छोटे लड़के को अपने पास आने के लिए इशारा किया, परंतु उस शरारती ने उस तरफ कोई ध्यान ना दिया। वह और भी अधिक दूर भाग खड़ा हुआ। बड़े भाई ने एक बार फिर उसे इशारा किया, परंतु छोटे लड़के ने उसकी एक न सुनी। बड़ा भाई अब अपनी सांस को और अधिक समय तक नहीं रोक सकता था। उसने सांस लेने के लिए अपना मुंह खोला। समुद्र का पानी बहुत तेजी से उसके मुंह से निकला और छोटा लड़का डूबकर मर गया। छोटे लड़के की माँ को बहुत क्रोध आया। उसने बड़े चीनी भाई को कोसा, तुमने मेरे बेटे को डुबोकर मार दिया, तुम बहुत दुष्ट हो। बड़े भाई ने उसे समझाने का प्रयत्न किया कि यह उसकी गलती ना थी, परंतु सब व्यर्थ था। उसने उसकी एक ना सुनी। उसने राजा से उसकी शिकायत की। राजा के सैनिकों ने बड़े चीनी भाई को गिरफ्तार कर राजा के दरबार में हाजिर किया। राजा ने उसे फांसी पर लटकाने की आज्ञा दी। जब उसे कारागार में रखा गया
गया तो पहरेदारों ने बड़े भाई से कहा, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? हाँ, बड़े भाई ने कहा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, पहरेदारों ने कहा, परंतु ध्यान रखना ठीक 6 बजे तुम यहाँ लौट आओगे, क्योंकि 7 बजे तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। इस प्रकार बड़ा भाई घर चला गया और अपनी जगह उसने अपने से छोटे भाई को, जिसको गर्दन रबड़ की बनी थी, भेज दिया। कोई भी उसे पहचान न सका, क्योंकि सभी चीनी भाइयों की शक्लें एक जैसी थी। ठीक 7 बजे न्यायाधीश आ गया। जल्लाद ने फांसी का फंदा दूसरे चीनी भाई के गर्दन में कसके उसे खींच लिया, परंतु उसकी गर्दन लंबी होती गई और उसे कुछ भी ना हुआ। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। न्यायाधीश ने आश्चर्य से कहा, कल हम कुल्हाड़ी से इसकी गर्दन ही अलग कर देंगे। जब दूसरे भाई को फिर से कारागार में लाया गया तो उसने पहरेदारों से कहा, क्या मैं मरने से पहले अपने घर जाकर अपनी माँ से मिल सकता हूँ? परंतु तुम तो कल ही अपनी माँ से मिल चुके हो। पहरेदारों ने कहा, कृपया एक बार और मुझे अपनी माँ से मिलने दें। दूसरे चीनी भाई ने कहा। ठीक है, पहरेदारों ने कहा, परंतु ध्यान रखना ठीक 6 बजे तुम यहाँ लौट आओगे, क्योंकि ठीक 7 बजे हम कुल्हाड़ी से तुम्हारी गर्दन ही अलग कर देंगे। इस प्रकार दूसरा चीनी भाई भी अपने घर चला गया और अपने तीसरे भाई को, जिसकी गर्दन लोहे की बनी थी, भेज दिया। कोई भी उसे पहचान न सका, क्योंकि सभी चीनी भाइयों की शक्लें एक जैसी थी। ठीक 7 बजे न्यायाधीश आया। पहरेदारों ने तीसरे चीनी भाई का सिर पत्थरों पर रखा और जल्लाद ने कुल्हाड़ी से उस पर जोर का प्रहार किया। कुल्हाड़ी के 2 टुकड़े हो गए, परंतु तीसरे भाई का कुछ भी न बिगड़ा। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। न्यायाधीश ने आश्चर्य से कहा, कल इसे हम पानी में डुबोकर मार देंगे। अब तीसरे भाई ने भी पहरेदारों पर घर जाकर अपनी माँ से मिलने के लिए जोर दिया। इस बार उसने अपने चौथे भाई को, जो गहरे पानी में भी सांस ले सकता था, अपनी जगह भेज दिया। 7 बजे उन्होंने चौथे चीनी भाई के हाथ पैरों में बड़े बड़े पत्थर बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया। शाम को जब उसे खींचकर बाहर निकाला गया तो वह जीवित और सुरक्षित था। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। न्यायाधीश ने आश्चर्य से कहा, कल इसे हम जलाकर मार डालेंगे। एक बार फिर उस चौथे चीनी भाई ने पहरेदारों पर जोर दिया कि उसे घर जाकर अपनी माँ से मिलकर आने दिया जाए। इस बार उसने अपने 5वें भाई को, जो गर्मी में ठंडक तथा ठंड में गर्मी का अनुभव करता था, उसको भेज दिया। एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया, उसे बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों से भर दिया गया और बहुत बड़ी आग जला दी गई। 7 बजे उसे 5वें चीनी भाई को आग में फेंक दिया गया। दिन भर आग जलती रही। जब लट्ठे जलकर राख हो गए तो उन लोगों ने देखा कि चीनी भाई जीवित तथा सुरक्षित है। वह ठंड से थर थर काँप रहा था और उसके दांत किटकिटा रहे थे। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। न्यायाधीश ने आश्चर्य से कहा। राजा ने, जो उस समय वहां पहुंच गया था, उसे आगे कुछ भी कहने से रोक दिया, क्योंकि जो कुछ भी अब तक हुआ था राजा को सब ज्ञात हो चुका था। तुमने पहले इसे फांसी देने, फिर इसका सिर काटने, फिर इसे डुबोने और उसके बाद इसे जलाने की कोशिश की, परंतु यह फिर भी नहीं मरा और पूरी तरह सुरक्षित रहा। इसका अर्थ यह हुआ कि यह बिल्कुल निर्दोष है। उसने चीनी भाई की ओर देखा और कहा,
तुम्हें मैंने इतना अधिक कष्ट दिया, इसका मुझे दुख है। उन कष्टों के बदले राजा ने उसे सोने से भरा एक थैला दिया। पांचवा चीनी भाई खुशी खुशी घर लौट गया और पांचों चतुर चीनी भाई, जिन्होंने एक दूसरे की सहायता की थी, अपनी माँ के साथ प्रसन्नता से रहने लगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी ये शॉर्ट मोरल स्टोरी अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।